किसी गांव में गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव की इकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था। जबकि इसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। इसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किस तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख ले, आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन? इसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। इसने सामान रखा और वही इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो उस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि इस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि इसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से करनी है। चौधरी साहब ने इस रिश्ते के हक़ में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी साहब से कहा, मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है इसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खैर दखल डालेगी। आप ज़ाहिर सी बात है मौलवी साहब ने ही इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और दोबारा कभी इस गली से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज़्ज़त और शोहरत के बावजूद मौलवी ने ये रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा। और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करती रही, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ से चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला करवा के आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार उसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ उनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगा कर बैठी कि अब कोई मौजज़ा ही इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब दो तीन बार मौलवी की बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवाया कि मौलवी की बेटी के बगैर निकाह किए हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगीं कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, इसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। अगर जितने मुंह इतनी बातें। गांव की पश गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें एक माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ कराया, मैं आपका शागिर्द हूँ, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फला शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। इसने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि ये वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नज़र देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने का कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी क्या, डूबते को नंगे का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और उनसे बकरी का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर के गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी,
جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر باہر جمع ہو چکے تھے۔ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے؟ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اس کتے کا گوشت تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دیں اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا، جسے سب محلے والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا، لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تھا اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور ایک لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ شکریہ دوستوں، اسی طریقے کی مزیدار ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ پلیز چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے پرانے دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔